जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने से पहले कई दिनों तक इसके आसपास घूमेगा और धीरे धीरे करके इसके ऑर्बिट को कम किया जाएगा ताकि ये चांद की सतह पर लैंड कर सकें। 23 अगस्त वाले दिन जब ये चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा तो सबसे पहले इसकी स्पीड को कम किया जाएगा। इस इनिशियल फेज को हम रफ ब्रेकिंग फेज कहते हैं। इस रफ ब्रेकिंग फेज में चंद्रयान 3 के चारों इंजन फुल कैपेसिटी में काम करेंगे ताकि चंद्रयान 3 की स्पीड को कम कर सके। और जैसे ही रफ ब्रेकिंग फेज खत्म होगा उसके बाद प्रिसाइज ब्रेकिंग फेज स्टार्ट होगा। ये काफ़ी क्रूशियल फेज है। इस फेज में चंद्रयान 3 की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पीड को बिल्कुल सही तरीके से कम किया जाएगा ताकि ये चांद की सतह पर लैंड कर सकें। यही वो फेज है जिस पे चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इस फेज में जितने भी हमारे सेंसर या इंस्ट्रूमेंट हैं वो चंद्रयान 3 को डिफरेंट तरीके के इनपुट देंगे और ये जितने भी इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 का लैंडर गैदर करेगा उसका ऑनवर्ड कंप्यूटर AI की मदद से उस डाटा को एनालाइज करेगा और जो भी एडजस्टमेंट करनी होगी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पीड में वो की जाएगी। अभी आप स्क्रीन के ऊपर जिस इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं इसका नाम है लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंसिंग यूनिट एंड एक्सेलेरोमीटर पैकेज। ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में घूमने से लेके उसकी सतह तक लैंड करने तक यही वो इंस्ट्रूमेंट है जो चंद्रयान 3 को उसकी जियो पोजीशन बताएगा, उसकी वेलोसिटी और इस तरीके की जो भी नेविगेशन इन्फॉर्मेशन है वो उसको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हम जानते हैं चंद्रयान 3 जो है वो चांद के साउदर्न पोल पे लैंड करेगा। जो चांद का साउदर्न पोल जो 70 डिग्री साउथ है वहाँ पे इसकी लैंडिंग साइट है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाएगा वो है लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंसिंग यूनिट। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट हैं वो हैं लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा एंड लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। और बात करें लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा की तो ये चंद्रयान 3 के फ्रंट में लगा है और वहाँ से ये रियल टाइम में इमेजेस कैप्चर करके चंद्रयान 3 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर को भेजेगा, जहां पर वैज्ञानिकों ने कुछ ऑलरेडी लैंडिंग साइट की इमेजेस फीड करके रखी हैं और इन रियल टाइम इमेजेस को जो ऑलरेडी फीड इमेजेस हैं उनके साथ टैली किया जाएगा ताकि लैंडिंग साइट को सिलेक्ट किया जा सके। इसी तरह जो लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है ये चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है उसके ऊपर किस तरीके का ट्रेन है या कोई बोल्डर या इस तरीके की कोई हजार्ड तो नहीं है लैंडिंग साइट के ऊपर, वो इसको आइडेंटिफाइड करेगा ताकि जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी है चंद्रयान 3 के पाथ में या उसकी वेलोसिटी में वो की जा सके। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा चंद्रयान 3 का लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर। इस वेलोसिटी मीटर को आप ट्रैफिक पुलिस की डॉपलर गन की तरह भी देख सकते हैं जिससे ट्रैफिक पुलिस वाले व्हीकल की स्पीड का पता लगाते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें लेजर को चांद की सतह पर फेंका जाएगा और उसको वापस में चंद्रयान 3 का रिसीव करेगा ताकि चंद्रयान 3 की एग्जैक्ट स्पीड को पता लगाया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। यही चंद्रयान 3 की जो एक्चुअल स्पीड है वो उसको पता लगाने में हेल्प करेगा। अगर नेक्स्ट इक्विपमेंट की बात करें तो इसका नाम है इंक्लाइनोमीटर एंड टचडाउन सेंसर। ये दोनों सेंसर चंद्रयान 3 की स्लोप को, टिल्ट को और एलिवेशन को कैलकुलेट करने में मदद करेंगे। अभी तक हमने देखा कि ये काफ़ी वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट तरीके का डाटा चंद्रयान 3 के लैंडर को प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और जो लैंडिंग साइट है उसको आइडेंटिफाइड किया जा सकें। दोस्तों इसी तरह हम बात करें इंजन की, क्योंकि इंजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो चंद्रयान की लैंडिंग करवाएगा। इनफैक्ट यही वो इंस्ट्रूमेंट है जो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चांद की सतह पर लैंड करवाएगा। तो चंद्रयान 2 में जहां 5 इंजन थे, चंद्रयान 3 में केवल 4 ही इंजन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह बात करें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट की तो इसको जो लैंड करने के लिए जो एरिया दिया गया है इसके सॉफ्टवेयर को वो है 4 किलोमीटर वाइड 2.4 किलोमीटर, जबकि चंद्रयान 2 में ये एरिया केवल 500 मीटर बाई 500 मीटर था। इस एरिया को इंक्रीज करने का जो रीजन है वो ये है कि अगर एंड पॉइंट पे या अंतिम समय पे कुछ चंद्रयान 3 में कुछ चेंजेस करने पड़ गए तो वैज्ञानिकों के पास या चंद्रयान 3 के पास इनफ एरिया होगा कि वो अपने आप को एक साइड की बजाय दूसरी साइड पे लैंड कर सके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी शेयर करें।